Good morning, children. This portion is the part of body language which I was discussing a little moment before. Point number 10, it is often contagious. Contagious means बिल्कुल पास का and brings about a favorable reaction from parties engaged in communication. बॉडी लैंग्वेज में जो दो पार्टी होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं बिना कुछ बोले और अपनी बात को कह ले जाती हैं. अ पर्सन हु इज स्माइलिंग इज मोर लाइकेबल एंड अप्रोचेबल. स्माइलिंग पर्सन मीन्स वाइल यू कम्युनिकेटिंग someone or group, if your expression is pleasing, you may attract the people or a particular individual towards yourself, making your communication very effective. So it is very important to go through your statement among the people by showing your body language. Point number 13, the movement and gesture. The movement and gesture means movement of body parts and gesture means the focus about what you want to tell should look natural. इसे बिल्कुल नेचुरल दिखना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए. एंड इजी कमिंग फ्रॉम द स्पीकर, और जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके पास से ईजली पर्सन और इंडिविजुअल जिससे बात हो रही है उसके तक पहुंचना चाहिए. एब्सेंस ऑफ गेस्चर may give the impression that the person is boring, stiff and not interested. अगर गेस्चर में किसी तरह की एब्सेंस हो, आप गैस कर सकते हैं, तो जो पर्सन इंडिविजुअल है जिससे कम्युनिकेट हो रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू शो द इंटरेस्ट about your communication, means your communication is not going to be effective. So to make your communication with individual or group effective, you are to be aware of your body languages more than verbal, because verbal communication and body language both are very important simultaneously to make your communication to the group or people or individual more effective. Now I am looking over next question, kinesics. About kinesics I have already discussed in the class lecture. Nothing I have to say more about this, even though I am going to tell something about kinesics, not more in detail. You are to make more and more practice from my previous lectures that is mentioned perhaps in your notes book copy. I have already told in the class lecture, and you should consider that lecture also. This is repeatedly in the unit 5. Kinesics is the study of physical movement of the body parts. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि काइनेसिक्स क्या है. इसके पहले हमने आपको चर्चा कर लिया है. नंबर 1 फीचर इसका दिया है पर्सनल अपीयरेंस. पर्सनल अपीयरेंस मीन्स आप अगर बोलने वाले हैं, आप स्पीकर हैं, तो ऑडियंस के सामने आपकी जो पर्सनल फीचर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर बी में देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है. फिजिकल अपीयरेंस, फिजिक, अट्रैक्टिवनेस, पर्सनल हाइजीन. फिजिकल अपीयरेंस का मतलब मैंने आपको क्लास में
कई बार बताया स्टूडेंट्स को स्ट्रेट बैठने के लिए, और मैं खुद अगर लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट्स लेट कर बैठ जाते हैं ऐसे हम भी बैठ जाएं, ऐसी चर्चा हुई है। तो किस तरह का अपीयरेंस होगा, किस तरह का इम्प्रेशन होगा, जो लेक्चर है वह इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं, यह चीज़। पॉइंट नंबर 2, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओरल कम्युनिकेशन एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ट्रेट्स। क्या क्या होना चाहिए? स्माइलिंग फेस होना चाहिए, जब आप बोलें तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल बहुत ही सीरियस हैं, सीरियस नहीं। हमेशा अपने कम्युनिकेशन पर, अपने ऑब्जेक्ट पर, जो टॉपिक है जिस पर बात हो रही है उसके लिए बहुत अवेयर होना चाहिए और अच्छी तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, वो बोरिंग फील ना करें। फ्रॉन and raising of eyebrow, it also very important. Next part, facial expression expresses happiness, anger, surprise, so many things। facial expression से पब्लिक को, ग्रुप को, ऑडियंस को पता चल जाता है। दे कम टू नो what the expression means is given by a particular person to them। Next is head movement, movement of head speak more than words। ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। नॉडिंग ऑफ द हेड शोज ऑनर। नॉडिंग का मतलब हिलना डुलना। अब वो हिलना डुलना आप नेगेटिव भी बता सकते हैं, पॉजिटिव भी बता सकते हैं। ऊपर नीचे सर को करते हैं तो पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट करते हैं तो नेगेटिव है। ये भी शोज करता है ऑनर को, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। द लो बेंट हेड शोज पोलाइटनेस एंड मॉडेस्टी। लो बेंट का मतलब कि बिल्कुल सिर नहीं झुका लेना, लेकिन अगर थोड़ा हम लो हेड से बात करते हैं, सिर को झुका के बात करते हैं, it means you are going to show your reverence to the public, to the audience, making your speech effective to them। The jerk of the head shows either rejection or confirmation। हेड के जो जर्क होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, राइट लेफ्ट एंड अप डाउन हेड का मूवमेंट, ये शो करता है कि आप या तो रिजेक्शन कर रहे हैं या उन्हें कंफर्म कर रहे हैं। पोस्चर और बॉडी पोजीशन, नथिंग आई हैव टू से अबाउट दिस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बॉडी पोस्चर। इन व्हाट पोजीशन यू आर टू स्टैंड टू मेक योर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। इट मस्ट बी वेरी स्ट्रेट। When someone sits with ease and grace, it shows his majesty and रॉयल्टी। बहुत ही सलीके से बैठने की पोजीशन होनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट, द आईज आर द विंडो ऑफ माइंड। आँख से पता चल जाता है कि हम कितने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसी लेक्चर को, इससे ही पता चलता है। क्लास के दौरान कई बच्चे केयरफुल नहीं रहते हैं, तो हम लोग लेक्चर में उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हेलो, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर। ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं, हम अपने क्लास में अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव करने के लिए इतने सारे लोगों को रीड कर रहे होते हैं। वेरी सिंपली, व्हेन यू विल बी इन योर फील्ड वर्क, पब्लिक इनाग्रेशन, पब्लिक announcement, you will be read by the people and the people will be read by you, whether they are showing their interest in your expression or not। They express passion, moods and other physical and mental traits। आई कॉन्टैक्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपके लिए।
सिंसियरिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ये सब आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। गेस्चर से कितनी चीज़ें हैं? प्लेइंग विद अ की रिंग, ट्विस्टिंग अ की चेन, clasping one's hand tightly, these are आर पॉइंट्स। इन सभी को हम गेस्चर में रीड करते हैं। बॉडी शेप, इट इज़ आल्सो नोन एज फिजिकल शेप, इट इज़ बेसिकली classified as, in the next part I will discuss this. Thank you for this. Okay.